वेलकम दोस्तों। हम लोग ये कर रहे थे आपका समचारित वर्ड, तो क वाले में आए थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का वर्ड है पहला छत्र, और ये छत्र, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग, एक जो है छतरी कछा वाला है जो छाता वाला, और एक जो है क्षत्रिय कछा जो ठाकुर छत्री वाले यूज करते हैं वो वाला। तो जो क्षत्रिय वाला है उसका मतलब छत्री ही होता है, जो राजपूत क्षत्रिय वाला वो। और जो छत वाला छत्र है मतलब वो छाता वाला, उसका मतलब छाता ही होता है, ठीक है। इसलिए दोनों याद रहेगा, सिंपल सिंपल, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्षति और क्षिति। क्षति मतलब हानि होता है जी, नुकसान होता है। और क्षिति, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी। क्षिति मतलब पृथ्वी। देखो, क्षिति जल गगन पावन पावक समीरा, ऐसे करके एक सेंटेंस भी है जिसमें पंचभूत लिखा जाता है। तो क्षिति जल गगन पावक समीरा, ऐसा बोलता है। तो क्षिति से याद करेंगे अपन, क्या है क्षिति, तो पृथ्वी है वैसे, सिंपल। क्षितिज वर्ड यूज भी करते होगे। कोड़ी और कौड़ी, तो कौड़ी तो एक वो जो अपन छोटा छोटा जाता है ना, वाइट कलर का, घोंगा शंख वर्ग कीट का अस्थि कोष को बोल देते हैं। और कोड़ी जो है ये हमारा जो छत्तीसगढ़ में लिखते हैं कोरी, हाँ वही वाला कोड़ी है, 20 के लिए यूज करते हैं। छात्र विद्यार्थी के लिए, छात्र छत्र संबंधित, ठीक, सिंपल सिंपल है ये तो। कोर का देखो, कोर मतलब कोना होता है, तो हम लोग बोलते हैं एक कोना में बैठ जा भाई, एक कोना में बैठ जा। कौर मतलब निवाला, सिंपल है। कोट मतलब जो पहनने का, कोट भी तो हो सकता है सर, किला है, गढ़ है, चलो ठीक है ये वाला है। तो हिंदी में इंग्लिश कहाँ घुसा रहा था मैं भी, छोड़ो सॉरी। कोट मतलब किला, कोट मतलब क्या है जी, किला, ठीक है। और एक कोटि मतलब करोड़, कोटि मतलब करोड़, कोटि कोटि प्रणाम। कोट मतलब क्या होता है, किला होता है। तो किला के अंदर अगर आपको जाना है तो आप कोट पहन के जाओगे, ठीक है। किला के अंदर जाना है तो आप कोट पहन के जाओ, तो एंट्री होता है राजा दरवाजा के दरबार में। बिना कोट के जाओगे तो एंट्री किला में नहीं होगा, ठीक। तो कोट पहनना पड़ेगा कहाँ, किला में जाने के लिए। तो वहाँ से कोट किला याद रहेगा। अब आगे, कोश कोश कोश, तीनों श है जी, एक सरोता का सा, एक सलजम का सा, एक शक्कर का सा। अब देखो सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप रिवीज भी करते हो। जो षटकोण रसा है वो तो आपका होता है जो पैसा वैसा धन के लिए, ठीक है। और जो शक्कर रसा है वो होता है शब्दकोश के लिए, जो हम लोग यूज करते हैं शब्द संग्रह के लिए। और जो स वाला है मतलब सरोता का सा वाला, वो जो कोश होता है वो आई थिंक दूरी के लिए होता है, 1 कोश 2 कोश ऐसा वाला, हाँ वही है, ठीक है। कर्ता और कर्ता, देखो एक जो कर्ता है वो कारक वाला है, ठीक है। करना क्रिया का रूप, एक प्रकार कारक को बोलते हैं करने वाला, एक करने वाला हो जाएगा, ठीक है, जो रारिफ वाला है। और कर्ता ये हो जाएगा करना क्रिया का रूप है एक, करना करता करता पर। ख में आते हैं, खाद का हो जाएगा उर्वरक, और खाद्य का हो जाएगा खाने लायक, ठीक, खाने का पदार्थ। खोआ मतलब खो गया, और खोया मतलब खो जाना। या वाला जो है ना वो खो जाने वाला है। और खो आ बोल रहा है, बुला रहा है, तो ये दूध वाला है, दूध से बनी पदार्थ, ठीक है। क्या बोला, खो आ बोले ना, तो आ मतलब तो हम लोग जो खाएंगे उसको बुलाएंगे ना आ करके। और खो या हो गया मतलब खोया गया, वो खया, ठीक है, खो गया। खांसी और खांसी, देखो जहाँ पर चंद्र बिंदु है वो तो बीमारी वाला है, खांसने की क्रिया में लिखती हो आप, खांसने की क्रिया है। अब खांसी बस लिखी है, उसको बोलते हैं अच्छी खासी सुंदर लड़की, ठीक है। तो खांसी मतलब होता है अच्छी या सुंदर, मैं तीनों को एक लाइन में जोड़ दिया क्या, अच्छी खासी सुंदर है, हाँ अच्छी बात है, तब तो बढ़िया है। तो ठीक है, ऐसे याद कर लो, अच्छी खासी सुंदर है लड़की, बहुत अच्छी है यार, बहुत क्यूट है, वाह क्या स्माइल है उसकी, ओहो। खांसी अच्छी सुंदर, ठीक है। अब खांसी तो खांसने वाली क्रिया। एक खैर है और एक खैर, नीचे में वो है क्या, क्या बोलते हैं इसको, अरेफ ररेफ क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल रहा हूँ इसको। नीचे में है ज वाला कुछ, ज। देखो एक खैर जो नॉर्मल है उसका मतलब होता है कत्था, जो हम लोग जनजाति पढ़ते हैं। और एक खैर मतलब होता है कुशल, तो जो नीचे मस्ती वाला है ना, नीचे में मस्ती टाइप से है, उसका मतलब होता है कुशल मंगल, इस टाइप से। तो थोड़ा वजन देने के लिए उसको लगा दी बिंदु को। खोलता और खोलता, खोलता मतलब तो उबालना वाला चीज़ है, उबलता हुआ, खोलता उबलता हुआ। खोलता मतलब खोलने से संबंधित है, दरवाज़ा खोलने से संबंधित। खोलना नहीं, दरवाज़ा खोलना, खोलना नहीं, उबालना, ठीक, खोलना उबालना। ग लाते हैं, एक है गधा, एक है गधा। गधा तो एक अस्त्र है यार, अस्त्र की शस्त्र बताओ, चलो मैं आपको अंतर भी बताया था अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। शस्त्र को हाथ में रख के चला जाता है, ठीक है, क्योंकि शस्त्र शास्त्र से बना है, शास्त्र ने पुस्तक, पुस्तक को हाथ में लेके पढ़ते हैं, तो शस्त्र हाथ वाला है। और अस्त्र जो है फेंक के चलाया जाता है, जैसे भाला है ना, तीर, ये सब अस्त्र में आ जाएगा। और शस्त्र में आ जाएगा गदा तलवार, तो गदा क्या है, शस्त्र है, अस्त्र लिख दिया, शस्त्र है, चेंज करना। गधा मतलब हो जाएगा जो जानवर है, गधा वो। गर्व मतलब आपका घमंड, गर्व का क्या है, घमंड। और गर्भ मतलब होता है भ्रूण शिशु,
भ्रूण शिशु को बोलते हैं गर्भ, ठीक है। गर्भ ठहर क्या बोलते हैं ना, तो भ्रूण शिशु जब आ जाता है तब के लिए यूज करते हैं, ठीक। गर्भ मतलब घमंड, और गर्भ मतलब हो जाएगा भ्रूण शिशु। गट्टा मतलब हो जाएगा कलाई, और गट्ठा मतलब हो जाएगा गट्ठर। देखो गट्ठा मतलब होता है गट्ठर, ठीक, जो गट्ठर रहता है। एक हो जाएगा गट्टा, तो ये गट्टा मतलब होता है कलाई, क्या होता है कलाई। गट्टा मतलब हो जाएगा कलाई। कैसे याद करोगे, देखना पड़ेगा इसको, गट्टा कलाई, ठीक है। गढ़ना, गढ़ना और गढ़ना, ये तीन वाले गढ़ना है। देखो देखो आड़ा वाला जो है ना वाला टाइप से, वो गिनने वाले संबंधित है, गिनती। और जो ये आड़ा वाला है वो तो ना था, ये आड़ा वाला चुभने वाला से गढ़ना है, गढ़ रहा है। और गढ़ना ये कुछ बनाने में संबंधित, स्थूल पदार्थ को तराशना संबंधित है, कुछ चीज़ को गढ़ते हैं, बनाते हैं, वो वाला है, ठीक है। गढ़ मतलब हो जाएगा आपका समूह, और गण्य मतलब गिननी हो गए, सिंपल है। तो गुड़ मतलब होता है जो खाने का चीज़ होता है ना, गुड़ जगरी, वही है मीठी वस्तु। और गुड़ मतलब होता है गंभीर रहस्यपूर्ण, गुड़ गंभीर या रहस्यपूर्ण, ठीक है। ग्रह तो एक आकाशीय पिंड है, गृह मतलब घर हो जाएगा, सिंपल है। तो घन और घना, घना मतलब क्या हो जाएगा, एकदम घना है यार जंगल जो है, मतलब एकदम गाढ़ा है। घना कहीं ना कहीं सेंस हो रहा है गाढ़ा का, कुछ नहीं दिख रहा, गाढ़ा है। और घन मतलब क्या होता है, घन मतलब होता है बादल। घन घमंड गभ नभ गर्जत घोरा, प्रिय ही नम डर पत मन मोरा, दामनी दमक रहे घन माही, खल कै प्रीत जथा थिर नाही। ऐसा कुछ है ना कविता। तो घन से हो जाएगा बादल, और घना मतलब गाढ़ा। देखो एक छोटा घूस है और एक बड़ा घूस, तो ये बड़ा जो घूस है ये तो रिश्वत वाला, क्योंकि रिश्वत छोटा मोटा नहीं ले जाता भाई, बड़ा कर जाता है, करोड़ों में लिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से याद कर लो। और छोटा घूस मतलब घुसने से संबंधित है, भीतर प्रवेश करने से संबंधित है, ठीक। एक है घोर, एक है घोल। घोल तो ये तो कहीं ना कहीं मिक्सर वाला है, मतलब द्रव टाइप से सेंस आ रहा है घोल, तरल पदार्थ में पदार्थ गाढ़ा मिश्रण। अब घोर मतलब हो जाएगा बहुत बुरा या घोर घनावना, घना, इस टाइप वाला सेंस है। घोर मतलब हो जाएगा डरावना या घना। एक है घोष, एक है घोष, तो एक सरौता कसा है, एक षटकोण कसा है। देखो षटकोण कसा वाला जो है ना, वो गर्जन संबंधित है, गर्जन, घोष हो रहा है जो वो बाजा जब बजता नहीं है तो वो वाला घोष। और एक घोष नॉर्मल सा है, घोंसला वाला, तो ये बस्ती के लिए, किसके लिए, बस्ती के। तो ठीक भी है। घोष जो है नॉर्मल सरौता कसा वाला, तो हम लोग उसको बोल लेते हैं घोंसला वाला। घोंसला क्या है, बस्ती है भाई, वो चिड़ियों की बस्ती है, चिड़ियों का घर है, बस्ती है, ठीक है। तो ये घोष बस्ती के लिए। और जो नॉर्मल घोष है षटकोण कसा वाला, षटकोण कसा वाला जो है ये है आपका गर्जन के लिए, ठीक है। घोष हो रहा है कुछ, पहले ज़माने में बताते हैं कुछ वो वाला। चंट और चंड, देखो चंड मतलब होता है तीक्ष्ण, तीव्र, और चंट मतलब चलाक। चंट है लड़का, ऐसे बोलते ही हैं गांव में जनरली, चंट है लड़का, चंट नहीं चलाक। चंड मतलब होता है कहीं कहीं चंडी माता तीव्र रूप में है, तो तीव्र, ठीक है। चंद्र है चंद्रमा, और चंद मतलब कुछ थोड़ा सा रुपये, चंद रुपये कण बिक गए राजू, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। चंपक और चंपत, देखो चंपत मतलब तो भाग जाना, गायब हो जाना, भाग जाना वाला सेंस में चंपत हो गएगा, ठीक है। चंपत हो गया गायब होना। चंपक, चंपक मतलब होता है चंपा का पेड़, चंपा का पेड़, उसको बोलते हैं चंपक, ठीक है। चंपक लाल गड़ा पड़े हो ना वहाँ पर, मतलब सुनने हो गए, कारालाल मेहता का उल्टा चश्मा में, तो उसी को इमेजिन कर लो, वो क्या है, वो चंपा का पेड़ है वो, ठीक है। चंपत मतलब गायब हो जाना। देखो एक छोटा चरी, मतलब चरी है तो छोटा री है, एक बड़ा री है, ठीक है। एक चरी जो है पशु संबंधित है, जो छोटा वाला है, और बड़ा वाला जो है वो संदेशा ले जाने वाली जो स्त्री होती है उसके संबंधित है। तो देखो स्त्री में भी बड़ा त्री है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि बड़ा वाला ही हमेशा स्त्री के लिए रहेगा, और छोटा वाला किसके लिए, पशु के लिए। तो जानवर, छोटा जानवर है, समझ लो। चरी और घरी टैक्स लगता था पहले। चराने ले जाते हो ना पशु, उसी लिए लगता है चरी, छोटा चरी, ठीक है। पशु के लिए, पशु में भी देखो ना, सू में छोटा सू है ना, तो छोटा रहेगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चरी छोटा चुरी, अब स्त्री में बड़ा त्री है तो क्या हो जाएगा, चरी बड़ा चिरी वाला जाएगा। अब बाकी पशु स्त्री होता है, इतना थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको खुद से, छोटा बड़ा मैं याद करा दिया। चर्म और चरम, देखो चर्म मतलब होता है चमड़ा, ये तो ठीक है। और चरम मतलब होता है अंतिम, एकदम, ठीक है। चरम, चरम हो गया, अंतिम हो गया, ठीक है। अब तो तुम्हारा विनाश निश्चित है, चरम हो गया। चतुष्पद और चतुष्पथ, चतुष्पथ जो है वो राह के लिए है, यानी चौराहा, ठीक है। और चतुष्पद पाया के लिए तो चौपाया, जो चार पैर के जानवर होते हैं, चौपाया, ठीक है। एक है चास, सरौता कसा, एक चास है षटकोण कसा।
तो जो षटकोण का सा वाला होता है चास, उसमें मतलब होता है नीलकंठ। किसके लिए? नीलकंठ जो पक्षी होता है उसके लिए। एक होता है सरौता का सा चास, उसके लिए होता है खेती या जुताई। तो खेती याद कर लो, खेती जो करते हैं। अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा अलग ही है। एक क्या है चास, जहाँ है सरौता का सा, इसका मतलब क्या है? खेती। और एक है चास जहाँ पर षटकोण का सा है, इसका मतलब होता है नीलकंठ। थोड़ा याद करो यार, इसको याद करना पड़ेगा, अल्लाह का वर्ड है। चास ऐसे याद कर लो कि हम लोग खेती करने जाते हैं तो वहाँ पर चाय पीते पीते, ठीक है, चास पीते पीते, ऐसा कुछ जोड़ लो, चास पीते पीते बैठे रहते हैं करके। और वहीं पर नील जो है चाहते रहता है नीलकंठ, तो वो भी चास है। चार चारू, चारू मतलब सुंदर होता है। चारू चंद्र की चलचल किरणें घेर रही थी जलथल में, ठीक, चारू सुंदर। चार मतलब एक अंक हो जाएगा, चार की संख्या। चालक और चलाक, देखो चालक मतलब जो चलाने वाला, ड्राइवर, ठीक है, गाड़ी चलाने वाला, ठीक है। और चलाक मतलब तो होता है जो बहुत ही बुद्धि वाला हो, चतुर, चलाक, चतुर, चंचल, तो चलाक चतुर, ठीक है। चित्ती और चित्ती, एक में बड़ा ती है, एक में छोटा ती है। जो छोटा ती है वो होता है प्रज्ञा या बुद्धि के लिए, जो हमारा बुद्धि है, मन है। चित्त वैसे पढ़े भी होंगे आप लोग दर्शन में, चित्त मन बुद्धि अहंकार का मेल, तो उसी से संबंधित है। चित्ती क्या हो जाएगा? बुद्धि। अब बड़ा जो ती है उसका मतलब होता है छोटा धब्बा, छोटा धब्बा, चित्ती, ठीक, छोटा धब्बा, चित्ती। दोनों थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको, इसका देखना पड़ेगा। तो बुद्धि छोटी सी है तुम्हारी, ठीक है, धब्बा बड़ा वाला है बहुत बड़ा धब्बा है तुम्हारे ऊपर, नाम पे कलंक हो तुम समाज के लिए, इतना बड़ा धब्बा हो। एक छोटा चीता है, मतलब हो जाएगा जो सौ जलाने के लिए। एक बड़ा ची है, वो मतलब हो जाएगा जानवर के लिए, ठीक। चित्र और चित्त, चित्र मतलब होता है जो तस्वीर बनाते हैं, वो होता है चित्र। और चित्त मतलब होता है आपका जो ही मन बुद्धि अहंकार जो बोला मैं, वो सब मन। छोटा चीर और बड़ा चीर, बड़ा चीर जो होता है वो तो वस्त्र के लिए है, ठीक है। और छोटा चीर जो है वो है दीर्घकाल के लिए, चीरकालीन, दीर्घकाल के लिए, ठीक है। कैसे याद करोगे? तो देखो, जो चीर वर्ड है ना, चीर हरण हुआ था ना, हाँ, तो साड़ी क्या छोटी थी कि बड़ी थी? साड़ी बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी, बड़ी। तो जो बड़ा होता है वो साड़ी के लिए होता है, बड़ा होता है जो वो आपके साड़ी में बड़ा की मात्रा है, तो चीर क्या जोड़ लो, बड़ा भी रहेगा। और छोटा जो चीर है वो मतलब नश्वर, अनंत, बहुत समय, दीर्घकाल, इन सब के लिए होता है चीर, छोटा वाला। चिड़ी और चिड़ी, देखो एक चिड़ी, छोटा चिड़ी मतलब होता है तोता। अब बड़ा री है तो उसका मतलब होता है चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। अब ये थोड़ा अलग है, चिड़ी चिड़ी, वैसे हम लोग चिड़ी दोनों बोल देते हैं हाँ नहीं, बट यहाँ पर छोटा चिड़ी किसके? तोता के लिए। देखो तोता वैसे भी एक इंडिविजुअल बात की कर रहा है, व्यक्तिगत संज्ञा है वो, ठीक है, नामवाचक। और जो बोल रहे चिड़िया वो जातिवाचक संज्ञा, वो बड़े समूह की बात कर रहा है। तो बड़ा वाला चिड़िया रहेगा भाई, 3 वर्ड है वैसे भी उसमें, और 2 वर्ड है तोता में, तो छोटा वाला लगेगा। ऐसे याद कर लो, छोटा चिड़ी है तोता, और चिड़िया बड़ी चिड़ी होती है, ठीक। चषक और चषक, एक चषक मतलब होता है लत, ठीक है। एक चषक मतलब तो होता है शराब। तो देखो कौन सा चषक शराब वाला है? तो षटकोण का सा वाला है, सूरा पात्र या मध्य पात्र के लिए शराब नहीं, सूरा पात्र है, क्या? सूरा पात्र। और चषक नॉर्मल चषक है, ये होता है हल्का दर्द, कशक, हल्का दर्द। जो सरौता का सा है वो हल्का दर्द वाला है, और जो षटकोण का सा है वो किसके है? वो है आपका मदिरा पात्र। छत्र और छत्र, ये तो अपन कर चुके हैं, सात और छत्री वाला। छप्पर और छप्पर, छप्पर मतलब जो घास फूस के ऊपर में रखते हैं, फूस का खालन। और छप्पा तो एक छंद है। तो ये हो गया आपके लिए 3 से काफ़ी, आज के इतना। बाकी कल मतलब आगे समय करेंगे, ठीक है। टेक केयर, चलिए पढ़ते रहिए।